हेलो दोस्तों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ झा और आप सभी का स्वागत बहुत बहुत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी के पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सर ने बताया था कि जैसे ही बीएससी का एंट्रांस एग्ज़ाम होने वाला है पटना यूनिवर्सिटी का, उसका क्लास शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वो आज लेके मैं आ गया हूँ। मैं हूँ सौरभ झा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फिजिक्स के बारे में कुछ जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। दोस्तों, हर एक दिन आपको 35 क्वेश्चन कराया जाएगा फिजिक्स, अगले दिन केमिस्ट्री, अगले दिन मैथ्स की। चलिए दोस्तों, आज है फिजिक्स का टाइम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर एन इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है प्लेन शीट का या थिन शीट का, जो कि आप लोग गॉस थ्योरम में पढ़ चुके होंगे क्लास 12। उसमें आप लोग पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है प्लेन शीट का इन्फिनाइट में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होगा इसका आंसर σ/2 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। आपको अगर आंसर कुछ गलत लगे या आपको समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको गलत लगे तो ज़रूर आएँ और ज़रूर बोले। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर आपको σ/2 एप्सिलॉन नॉट जाता है। दूसरा क्वेश्चन, टू कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफराड एंड C2 4 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज and potential difference of 1200 volt is applied across it. The potential difference across 2 microfarad will be। दोस्तों, उसका सॉल्यूशन आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा चले जाएगा। दोस्तों, और भी क्वेश्चन कराना है, इसलिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताते चलूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगा। चलो दोस्तों, इसका आंसर मैं 800 की ओर जा रहा हूँ। दोस्तों, इसका आंसर 800 होगा। अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या आंसर गलत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इन अ फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। इस पूरे फिगर में नेट फोर्स क्यू है, ऑन क्यू पर कितना लग रहा है दोस्तों? 0। देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर बताना है वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू क्या होगा। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बना कर देखिए दोस्तों क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों बन गया होगा। तो इसका आंसर मैं ए के साथ जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर √2 होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास क्या होगा? बॉडी चार्ज होगा तो इसका मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, में इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। दोस्तों, इसका आंसर अगर बॉडी चार्ज होगा तो इसका आंसर मैं डी के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर डी के साथ मैं जा रहा हूँ, में इंक्रीज और डिक्रीज। क्या था? बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर इंक्रीज होगा। अगर बॉडी चार्ज होगा तो इंक्रीज करेगा। आप अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। The electric potential due to a small electric dipole at a large distance r from the center of the dipole is proportional to। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बताना है दोस्तों, जो कि डाइपोल के द्वारा लगा जाता है। जो आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जिसका फार्मूला V = P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। जी हाँ दोस्तों, P cos थीटा बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का वैल्यू होता है और P होता है डाइपोल और cos थीटा एंगल होता है। तो इसका प्रोपोर्शनल किसके होता है? बच गया आपको r स्क्वायर। तो किसकी प्रोपोर्शनल हो गई? 1/r स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर मैं C के साथ जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर C होगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफराड each required obtain a capacitance of 5 माइक्रोफराड। इसका मिनिमम बताना है कितना ऑब्टेन करेगा। दोस्तों, मिनिमम कैपेसिटर बताना है। इसका आंसर मैं 3 के साथ जाऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अगले वीडियो में जाके पूछ सकते हैं।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोला दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब इंक्रीज करेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोस्तों आपको मालूम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि इसमें यहाँ पर किसका बात कर रहा है? रो की बात कर रहा है। रो का रिलेशन, रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होइएगा। रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसा होता है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होइएगा। रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को होता है, अर्थात अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब इंक्रीज करेगा एरिया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसलिए इसका आंसर मैं डी के साथ जा रहा हूँ, डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड एज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का साथ कैसा रिलेशन होता है? तो वी डी इजकल टू जानते होइएगा ई टॉ बाई एम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है वी डी का इजकल टू ई टॉ बाई एम। तो यहाँ पर वी ई अर्थात ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रॉन, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। इसका आंसर मैं किसके साथ जाऊंगा वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा होगा, बी के साथ जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका रिलेशन मैं बी के साथ जाऊंगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप जरूर जाके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ चार्ज Q मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक चार्ज Q है जो रीजन में चल रहा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B, बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करता है। देन फोर्स ऑन इट, इसमें कौन फोर्स लगता है? तो आप लोग मैग्नेट चैप्टर में पढ़िएगा लॉरेंज फोर्स। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंज फोर्स में क्या होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आए तो उस फोर्स को, जब उस समय फोर्स जो लगता है उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इस समय ई प्लस में मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू क्यू ही होता है, और मैग्नेटिक फोर्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है बी वी वी साइन थीटा, या बी होता है। तो यहाँ पर अगर क्यू कॉमन लिया जाए, एफ इजिकल टू सॉरी दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स इजिकल टू एफ इजिकल टू होता है क्यू वी वी साइन थीटा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्रॉस हट जाता है तो साइन थीटा लग जाता है। तो उस समय क्या, क्यू अगर कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। तो हम ये ऑप्शन में खोजेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सी में दिख रहा है क्यू कॉमन है और ई प्लस वी क्रॉस बी है। तो इसका आंसर मैं सी के साथ जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। A bar magnet of magnetic moment M is cut into two parts of equal length. The magnetic moment of either part is कितना होगा? अब बार मैग्नेट को जब कट किया जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका M है तो दो पार्ट में कट किया जाता है इक्वली पार्ट में, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होइएगा, बार मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़े होइएगा, बार मैग्नेटिक स्ट्रिंग ये सब पढ़े होइएगा। उस समय इक्वल कट, एक्स कट, वाई कट, पैरेलल कट, हॉरिजॉन्टल कट ये सब पढ़े होइएगा। उस समय फार्मूला होता है m इज इक्वल टू एम बटे n। जितने भाग में कटा रहता है उसके डिवाइड कर देते हैं। तो इसको दो भाग में कटा जा रहा है इसलिए m बटे 2 हो जाएगा। अगर आपको कुछ गलत लगे तो जाके कमेंट कर सकते हैं, m/2 हो, क्योंकि कोई सही नहीं बताता पूरा, इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सोच समझ कर गलती ठहराएं। कृपया आपसे अनुरोध है कि सोच समझ कर गलती ठहराएं, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू। आप कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े होइएगा एनर्जी डेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू करेंट, उस समय फार्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप मैग्नेट के केस में बताना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका जिक्र किया गया है। अगर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होगा? उस समय रिलेशन में आपको आया होगा b²/2/μ0। तो इसका आंसर ए के साथ मैं जा रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं।
कह रहा है दोस्तों अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करेंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ द एक्सिस ऑफ द क्वाइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 8। कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 8 हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका डिस्टेंस कितने पर हो जाएगा? 8। तो इसका आंसर आपको मैं जाऊंगा आर के साथ। या दोस्तों इसका आंसर मैं आर के साथ जाऊंगा। आर डिस्टेंस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड 8 हो जाएगा, B/8 हो जाएगा, सॉरी B/8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है किसकी ओर चलता है? तो आप लोग को मालूम होगा यहाँ पर साउथ पोल पॉजिटिव होता है, नॉर्थ पोल निगेटिव होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो साउथ पोल अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर बी, नॉर्थ पोल निगेटिव है और साउथ पोल पॉजिटिव है। तो इसका आंसर मैं बी के साथ जाऊँगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसका आंसर मैं बी के साथ जाऊँगा। चलिए दोस्तों आगे की देखते हैं। अब a wire of magnetic dipole moment m and l is bent into shape of semicircular radius r. What will be the new dipole moment? a wire है, उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका m है l शेप में बेंड किया जाता है और उसको सेमी सर्कुलर में बनाया जाता है जिसका रेडियस r है। उसका न्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जानते हैं Q/2L होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m दिया हुआ है, m/2L होता है। मैग्नेटिक m हो गया और l शेप में 2L मतलब 2πr, तो 2π हो जाएगा। तो m/2m/π हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, इसका आंसर होगा जी हाँ दोस्तों m/2π। मैं इसका आंसर m/2π की ओर चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm द लिंक्ड फ्लक्स वेरीज with time according to relation phi is equal to 6t square minus 5t plus 1 at t 0.25 second the current in ampere flowing through the current is। कितना करंट लगेगा? इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सी होगा, 2 होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सी के साथ मैं जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। इन AC सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाई, कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, शायद 1.5 है, 5 given by 5 cos omega t and v is equal to 200 sin omega t respectively। the power loss in current, पावर लॉस का फॉर्मूला लगा के दीजिएगा। पावर लॉस इज इक्वल टू होता है करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा डी, 0 आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम? विजुअल, एक्सरे, अल्ट्रा, इंफ्रारेड। इसका आंसर आपको 17 का आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों? डी के साथ जाएगा, इंफ्रारेड के साथ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। द इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक इज। कैसा इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक में? तो इसका आंसर बी के साथ जाएगा, रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड। आगे देखते हैं दोस्तों। अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड। ए कॉन्वेक्स लेंस को लिक्विड में डुबाया जाता है हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, क्या होगा? बिकम्स इन्फिनाइट, बिकम्स 0, डिक्रीज, इंक्रीज। क्या करेगा दोस्तों? इसका आंसर मैं बिकम्स इन्फिनाइट की ओर जा रहा हूं। क्रिटिकल एंगल फॉर अ light moving from medium 1 to medium 2 is theta. The speed of light in medium 1 is v. The speed of medium 2 is, जी दोस्तों इसका आंसर सही मारा गया है, v by sin theta की ओर जाएगा। A magnifying glass is to be used at the fixed object distance of 1 inch if it is to produce a erect image 5 times magnified. Its focal length should be, मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं है। चलिए दोस्तों इसका आंसर किसके साथ जाएगा? मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर डी के साथ जाएगा।